तो चलिए आज बात करते हैं जीएसटी की दुनिया में आ रहे एक बहुत बड़े बदलाव की, खास तौर पर उन बिजनेस के लिए जो टैली प्राइम इस्तेमाल करते हैं। हम इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी पर फोकस करेंगे और समझेंगे कि नए एमआरपी नियम जो अप्रैल 2026 से लागू हो रहे हैं, सब कुछ कैसे बदलने वाले हैं। आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे बड़ा फर्क क्या है? देखिए, अब तक क्या होता था कि सिर्फ खरीद के टोटल अमाउंट को मैच कर लिया और काम हो गया। लेकिन अप्रैल 2026 से ये तरीका बिल्कुल नहीं चलेगा। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट का आधार होगा एमआरपी से जुड़ा एक वैल्यूएशन लॉजिक। मतलब कहानी अब टोटल की नहीं, लॉजिक की है। अच्छा, तो ये एमआरपी आधारित वैल्यूएशन आखिर है क्या? बिल्कुल सीधे शब्दों में इसका मतलब है कि जीएसटी अब आपके खरीदे गए माल की असल कीमत पर नहीं लगेगा, बल्कि उसकी एमआरपी से जुड़ी एक डीम्ड वैल्यू पर कैलकुलेट होगा। और यही वो बुनियादी बदलाव है जिसे पकड़ना सबसे जरूरी है। अब सवाल ये उठता है कि अगर इस नए तरीके को हल्के में लिया गया या रिकंसिलिएशन करते वक्त सावधानी नहीं बरती तो फिर क्या होगा? ये जानना बहुत जरूरी है ताकि हम आने वाले खतरों के लिए पहले से तैयार रहें। और वो खतरे ये रहे, आप गलत आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, जीएसटीआर रिपोर्ट्स में गड़बड़ियां बढ़ सकती हैं, और जो सबसे बड़ी बात है, अब सिस्टम खुद ब खुद DRC 01C नोटिस भेजेगा। इसका मतलब है कि अब गलतियों से बचने के लिए हमें पहले से ही बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना होगा। तो इसका हल क्या है? कोई नया टूल नहीं, इसका हल है हमारी सोच में बदलाव। अब रिकंसिलेशन को सिर्फ एक रूटीन चेकिंग का काम नहीं समझना है, बल्कि इसे एक ऑडिटर की नज़र से देखना होगा। ये एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है। ठीक है, तो ऑडिटर की तरह सोचना है, पर शुरू कहाँ से करें? इसका पहला कदम है उन ट्रांजैक्शंस को पहचानना और अलग करना जिनमें गड़बड़ी का खतरा सबसे ज्यादा है। तो टैली प्राइम में इसे प्रैक्टिकली कैसे करना है? देखिए, सबसे पहले उन प्रोडक्ट्स की लिस्ट बनाइए जिन पर एमआरपी वाले नियम लागू होते हैं। फिर सिर्फ उन्हीं आइटम्स की परचेज एंट्रीज को फिल्टर कर लीजिए। ऐसा करने से हमारा फोकस सीधे उन ट्रांजैक्शंस पर जाएगा जो इन नए नियमों से सीधे सीधे प्रभावित हैं। चलिए अब इस प्रोसेस के अगले हिस्से पर चलते हैं। अब हमें सिर्फ ऊपर ऊपर से नंबर नहीं देखने हैं, अब हमें गहराई में जाकर यह समझना है कि आखिर टैक्स कैलकुलेट हुआ कैसे है। और ये जो लाइन आप देख रहे हैं ना, यही इस पूरे बदलाव का निचोड़ है। असली खेल अब टोटल का है ही नहीं, असली खेल है वैल्यूएशन लॉजिक का। इस एक बात को हमेशा याद रखना है। तो इस लॉजिक को वेरीफाई कैसे करें? हर जरूरी इनवॉइस पर ये 3 चीजें चेक करनी है। पहला, क्या टैक्स सही एमआरपी बेस्ड वैल्यू पर कैलकुलेट हुआ है? दूसरा, क्या टैक्स का ब्रेकअप नए नियमों के हिसाब से है? और तीसरा, क्या इसमें कोई मैन्युअल एडजस्टमेंट तो नहीं किया गया है? अब बात करते हैं कि इन गड़बड़ियों को यानी मिसमैच को पकड़ना कैसे है। चलिए देखते हैं कि टैली प्राइम की रिपोर्टिंग का इस्तेमाल करके हम इन छिपी हुई गड़बड़ियों को कैसे ढूंढ सकते हैं। जरा इस उदाहरण को देखिए, ये फर्क बिल्कुल साफ कर देगा। परचेज रजिस्टर में टैक्सेबल वैल्यू 100 रुपये दिख रही है और टैक्स है 18 रुपये। लेकिन जीएसटी ऑडिट व्यू में एमआरपी के हिसाब से वही टैक्सेबल वैल्यू 150 रुपये है और टैक्स 27 रुपये। यही वो फर्क है जो पुराने तरीके से कभी पकड़ा ही नहीं जा सकता था। तो एक ऑडिटर की नज़र से क्या क्या देखना है, ये एक तरह की चेकलिस्ट है। कोई भी अजीब या अनएक्सपेक्टेड क्रेडिट वैल्यू, किसी खास प्रोडक्ट पर अचानक टैक्स का बढ़ जाना, कोई भी मैनुअल बदलाव, या फिर पुराने पैटर्न से हटकर कुछ भी दिखना, ये सब रेड फ्लैग हैं जिन पर तुरंत ध्यान देना होगा। और देखिए, ये सब करने के बाद सबसे ज़रूरी बात यह है कि इससे कोई वन टाइम फिक्स नहीं समझना है। इससे एक नई आदत बनाना होगा, एक ऐसा प्रोसेस जो बिजनेस को प्रोएक्टिव कंट्रोल देता है। कंप्लायंस की इस नई आदत को हम 3 शब्दों में याद रख सकते हैं: मासिक, संरचित और इरादतन। मतलब ये काम हर महीने करना है, एक तय चेकलिस्ट के साथ करना है, और सिर्फ टोटल मैच करने के लिए नहीं, बल्कि जानबूझकर गलतियां ढूंढने के इरादे से करना है। ये चार्ट तो सब कुछ साफ साफ बता रहा है। देखिए, पहले जहां ये काम 3 महीने में या साल में एक बार होता था, वहीं 2026 के बाद इसे हर महीने करना ही होगा। फ्रीक्वेंसी में कितना बड़ा जंप है। तो कुल मिलाकर पूरी बात का निचोड़ क्या है? 2026 में सही इनपुट टैक्स क्रेडिट इन 3 पिलर्स पर खड़ा होगा: एक्यूरेट वैल्यूएशन, कंसिस्टेंट रिपोर्टिंग और वेरीफाई किया हुआ टैक्स लॉजिक। और आखिर में ये एक लाइन, ये इस पूरे बदलाव को एकदम सही तरीके से समझाती है। रिकंसिलिएशन अब कोई मामूली रूटीन चेक नहीं रहा, ये अब बिजनेस को कंट्रोल करने वाली एक बहुत ही जरूरी एक्टिविटी बन गया है। तो यहां
एक सवाल अपने आप से पूछने वाला है, क्या किसी भी बिजनेस का मौजूदा रिव्यू प्रोसेस इस लॉजिक बेस्ड ऑडिट के लिए तैयार है, या वो अब भी सिर्फ टोटल मैच करने के पुराने ढर्रे पर ही चल रहा है? इस पर सोचना बहुत बहुत जरूरी है।